So today in this lecture we are going to start with the third part of the fourth unit, that is hidden surfaces. So first of all we will see the introduction of backspace detection and removal. ठीक है. तो what is hidden surfaces and what is back face detection? So see here, if we consider this as an object, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमें क्या है कि जो भी ऊपर की साइड है दैट वी कैन सी फ्रॉम आवर आइज, राइट. द अपर सरफेस वी कैन सी फ्रॉम आवर आइज, बट द साइड सरफेस एंड द बैक ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वेदर वी कैन सी फ्रॉम आवर आइज, नो, राइट. तो हमें क्या करना है, जो भी सरफेसेस दिखाई नहीं देते हैं उसे क्या बोला जाता है, हिडन सरफेसेस. एंड दैट हिडन सरफेसेस वी हैव टू रिमूव इट, क्योंकि वो प्रोसेसिंग के लिए क्या करता है, टाइम लेता है. अगर मैं ये पूरा ऑब्जेक्ट प्रोसेस करने की कोशिश करूँगी लेकिन हमें तो सिर्फ ऊपर का साइड दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए टाइम लगेगा. सो इसीलिए जो भी ये साइड इस ऑब्जेक्ट का साइड सरफेस है, बैक सरफेस है, that we have to remove it. Okay, so this can be done using the object space method. So there are for finding the visible surface detection there are two algorithms, object space detection and image space. ठीक है. So object space method में क्या है कि it is implemented in physical coordinate system. ठीक है. So in solid object there was a surfaces which was facing towards the viewer. जैसे हमने बोला है कि this is the solid surface which is facing towards the viewer, right. So back side we cannot see. For saving the processing time we have to remove it, right, before clipping. तो ये अभी कैसे रिमूव किया जाता है. सो क्लियर बैक फेस मीन्स व्हाट. सो बैक फेस डिटेक्शन विल बी डन यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड एंड इमेज स्पेस. ठीक है. अभी इसे रिमूव कैसे करेंगे. सो टू रिमूव द बैक साइड वी यूज़ द टेस्ट, दैट इज़ इनसाइड आउटसाइड टेस्ट मेथड वी विल यूज़. सो हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड. सो फर्स्ट इफ़ वी कंसिडर द पॉइंट XYZ, इट इज़ इनसाइड द पॉलीगॉन सरफेस, राइट. ठीक है. अगर हमने पॉइंट कंसीडर किया XYZ इनसाइड द पॉलीगॉन सरफेस, अभी ये कैसे समझ में आएगा कि ये पॉइंट XYZ जो भी हमने कंसीडर किया है वो इनसाइड द पॉलीगॉन सरफेस ही है. तो वी नो दैट द पॉलीगॉन इक्वेशन दैट इज़ AX + BY + CY + D इज़ लेस दैन अगर 0 है, राइट. इसकी वैल्यू अगर लेस दैन 0 है देन वी कैन से दैट पॉइंट इज़ इनसाइड द पॉलीगॉन सरफेस. ठीक है. मीन्स इट इज़ बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ऐसे है तो वी कैन कंसीडर दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज़ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई. क्लियर. नाउ सेकेंड मेथड इज़ दैट सपोज अ सरफेस इज़ बैक स्पेस. अगर हमने कंसीडर किया कि जो भी सरफेस है वो बैक स्पेस है, सो उसका जो ये मल्टीप्लिकेशन है V.n इज़ ग्रेटर दैन 0 होगा, राइट. सो व्हाट इज़ दिस V.n. that is V stands for Weaver vector weaving direction and n is the normal vector which is the Cartesian product of ABC. Clear. ABC is nothing but the points. So suppose we consider this XYZ plane. तो जिस साइड से हम लोग देखेंगे that is the Weaver weaving direction and normal vector is nothing but like this. Suppose this is the object that is placed, solid object, and ये साइड हमने क्या की, ये साइड हमें देखनी है, राइट. दिस इज़ द बैक साइड, सपोज शेडेड पोर्शन. ठीक है. सो यहाँ से वीवर देख रहा है, सो दिस इज़ द वीवर वेक्टर एंड दिस इज़ द नॉर्मल वेक्टर. सो जिस साइड को सॉलिड सरफेस कंसीडर किया गया है, जिस साइड को हमें देखना है दैट इज़ नथिंग बट द नॉर्मल वेक्टर, और जिस साइड से हम लोग देख रहे हैं दैट इज़ द वेक्टर ऑफ वीवर पोजिशन फ्रॉम द वीवर पोजिशन. क्लियर. सो डिपेंडिंग ऑन ऑफ दिस इफ़ वी कंसीडर the weaving direction is if we consider the Z direction, right. So x and y coordinate क्या हो जाएंगे 0
एंड वी जेड सेट हो जाएगा एज एन वीविंग डायरेक्शन, ठीक है। एंड नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। तो वी डॉट एन क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन, सो ए आई मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इट बिकम ज़ीरो, बी जे मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो बिकम ज़ीरो प्लस वी जेड multiplied by ck. So vz multiplied by ck. If that sign of this c is greater than 0, then we can consider it as a backspace. Clear? So अगर इसकी साइन, जो नॉर्मल वेक्टर की साइन अगर ग्रेटर दैन 0 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, दैट इज़ द बैक स्पेस विच इज़ इनविजिबल। अगर लेस देन 0 है तो विजिबल हो सकती है। क्लियर? तो वही केसेस हम लोग कंसीडर करते हैं। सो कंसीडर फर्स्ट केस में हम लोगों ने कंसीडर किया है कि दिस इज़ द शेडेड पोर्शन फर्स्ट केस में, ठीक है। और इस स्पेस को हमने क्या किया है, शेड किया है। दिस इज़ द नॉर्मल वेक्टर एंड दिस इज़ द वीविंग पोजीशन, ठीक है। तो इस केस में पॉइंट्स कैसे सेट होगी, सो नॉर्मल वेक्टर के पॉइंट सेट होगी दैट इज़ -1 0 1 एंड वीविंग वेक्टर के दैट इज़ v -1 0 0। सो n डॉट v क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। इसीलिए ये क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, मीन्स व्हाट, बैक स्पेस है, राइट। यहाँ पे ही हमने बोला, राइट। सो अगर ग्रेटर दैन 0 है तो इट इज़ द बैक स्पेस, सो द सरफेस इज़ हिडन सरफेस, राइट। नाउ सेकेंड कंडीशन में हमने क्या कंसीडर किया कि वीविंग वेक्टर जो है दैट इज़ दिस, जिस साइड से हम लोग देख रहे हैं वही पोर्शन को हमने शेड किया, राइट। तो नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और वीविंग वेक्टर बिकम सेम फॉर ऑल, राइट। सो यहाँ पे सेकेंड इसके लिए नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1 0 0 एंड वीविंग वेक्टर क्या हो जाएगा, -1 0 1, ठीक है। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या आएगा, -1 मीन्स लेस देन 0 है तो सरफेस इज़ विजिबल। क्लियर? सेम फॉर थर्ड केस में हमने क्या किया, ये आगे वाला पोर्शन हमने ये किया है, शेड किया है। तो इस केस में क्या है, 0 0 1 है और -1 0 0 है। सो इज इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा। सो सरफेस इज पैरेलल टू द वीविंग डायरेक्शन। क्लियर? सो लाइकवाइज वी कैन डिटेक्ट द विजिबल सरफेसेस, ठीक है। सो इफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन is in between plus 90 degree to minus 90 degree, then the surface is visible, we can say. Clear? अगर वीविंग डायरेक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन के बीच में का एंगल अगर प्लस 90 डिग्री और -90 डिग्री है, then the surface is visible, otherwise it is hidden and should be removed. Clear? So for convex polyhedron like cube surfaces are either fully visible or completely hidden, but the concave polyhedron may have some surfaces partially visible. Clear? So there are certain methods or algorithms by which we can remove these hidden surfaces.